हेलो भाई डियर स्टूडेंट्स, आपके अपनी यूट्यूब चैनल एलिवेटेड क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम उस वीडियो पे चर्चा करेंगे, उस आपके एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि कैसे हम 90% या 90% एबव बोर्ड एग्जाम में लाएंगे। तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं, आप बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखेंगे। हम आपको वन पॉइंट करके आपको समझाएंगे कि कैसे हम बोर्ड में, 12th में और हाई स्कूल में अपने परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो 90% हमारा टारगेट है कि 90% या 90% एबव होना चाहिए। तो उसके लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पे चर्चा करनी है। तो आप देखेंगे बिना स्किप किए हुए वीडियो को। तो सबसे पहले एक पहला पॉइंट है कि क्या है, क्योंकि अभी तक हमने बहुत मोबाइल फोन चलाया। अब क्या हुआ, एग्जाम को पास में देखते हुए, क्योंकि अब आपके पास टाइम 15 दिन का बचा है बोर्ड के लिए, तो हम क्या ऐसा कर दें 15 दिन में हम क्या करें ऐसा कि हमारी परसेंटेज हाई हो जाए। तो ये हर बच्चों के, हर स्टूडेंट्स के मन में यही होगा कि हम कैसे एग्जाम में करें कि हमारे 90% मार्क या 90% से एबव हो जाए। तो हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले पॉइंट आपका होगा रिमूव योर फियर्स इमेजिनरी। तो क्या है ये पहला पॉइंट, रिमूव योर फियर, यानी जो आपके अंदर एक डर है, किसका, बोर्ड एग्जाम का डर है कि हम कैसे क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, जिससे हमारे अंदर का जो डर होता है, एक हेसिटेशन होता है कि हम बोर्ड एग्जाम में जाएंगे, पता नहीं कैसे कहाँ पे सेंटर होगा। तो ये होता है, तो वो एक हमारे अंदर डर जैसा होता है कि हमने क्या जितना याद किया है क्या हम उसको लिख पाएंगे या कैसे लिखे, कि तो कितने नंबर मिल पाएंगे। तो ये सबका अंदर एक हेसिटेशन होता है, एक डर होता है। तो वो आपका अपना बनाया हुआ ही डर होता है। कैसा होता है, इमेजिनरी होता है, यानी अपने आप का बनाया हुआ। कैसे होता है, अगर हम अपने आप को ठान लेते हैं कि नहीं हम इतना हाई स्कोर करेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, तो आपका वो डर जो होगा, इमेजिनरी फियर जो होगा, वो आपका दूर हो जाएगा। जैसे ही हम आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए इंसान अपने लाइफ में दो चीजें सीखता है। कौन सा, एक तो साइकिल चलाना सीखता है और एक तैरना सीखता है। अब क्या होता है कि कुछ सालों के बाद जब वो ना साइकिल चलाए और ना तो तैरे, तो क्या होता है कि कुछ सालों के बाद उससे कहा जाए कि चलो भाई साइकिल चलाओ, तो क्या होगा, वो आराम से साइकिल को चला लेगा, क्योंकि उसके अंदर ये डर नहीं होता है। कौन सा डर, कि पता नहीं हम साइकिल चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे। तो ये होता है। ऐसे ही क्या होता है, हम पढ़ाई को भी उसी बेस से लेंगे, इस बेस से नहीं लेंगे कि पता नहीं कितने नंबर के क्वेश्चन होंगे, कैसे हम हल कर पाएंगे, एंड में मेरा रिजल्ट कैसा होगा। तो ये चीजें हमें नहीं देखनी है। हमें अपने अंदर जो इमेजिनरी फियर है उसको दूर करना होगा। अब जब दूर करेंगे उसके बाद ये हमारा हो जाएगा रिमूव योर फियर, ओनली जो हमारा इमेजिनरी बनाया हुआ होता है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, ब्रेक द बाउंड्रीज एंड बिलीव, यानी क्या करेंगे, एक बाउंड्री होती है, जैसे हम आपको समझाते हुए चलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने किसी गाय को एक रोप से, एक रस्सी से बांध दिया। अब क्या हुआ, जब इसको बांधेंगे तो ये इतने में ही ये घूमती रहेगी। तो इसकी क्या हो जाएगी, एक बाउंड्री हो जाएगी। तो इस बाउंड्री से वो बाहर नहीं जाएगी। स्टूडेंट्स को क्या करना है, स्टूडेंट्स को ये करना है कि ब्रेक द बाउंड्री, हम इस बाउंड्री से बाहर निकले, इस बाउंड्री से बाहर निकल के कुछ चीजों को सीखें, जिससे क्या हुआ, हम अपने 90% बोर्ड में लाने के लिए उत्सुक रहेंगे। तो कैसे हम क्या करेंगे, बाउंड्रीज को ब्रेक करेंगे और अपने आप पे विश्वास करेंगे, अपने आप विश्वास करेंगे। क्योंकि बेटा स्टूडेंट्स को ही पढ़ना है, और जब अपने आप पढ़ रहे हैं तो अपने आप पे इतना बिलीव भी होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ हम इतने नंबर क्रैक कर सकते हैं, बोर्ड एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, 90% के एबव ला सकते हैं। क्लियर हो गया। तो हम ब्रेक द बाउंड्रीज एंड बिलीव, और अपने आप पे भरोसा करेंगे कि हम इतने परसेंटेज, इतने सब ला सकते हैं। अब देखिए बेटा तीसरा पॉइंट क्या है, प्लान, डिवाइड एंड रूल टाइम मैनेजमेंट। अब क्या हुआ, अब हमें 90% बोर्ड में लाने हैं, तो एक हमें प्लान भी सोचना होगा। अब कैसा प्लान होगा, डिवाइड एंड रूल का। अब डिवाइड एंड रूल का क्या हुआ
कि हम अपने रूल से, हम अपने नियम बनाएंगे जिससे 90% हम उसको क्रैक कर सके। तो कैसे? तो एक टाइम मैनेजमेंट बनाएंगे। अब टाइम मैनेजमेंट क्या है बेटा, जब अच्छी परसेंटेज लाएंगे, अच्छा पढ़ेंगे, तो उसके लिए हमें टाइम भी निकालना बहुत जरूरी है। तो टाइम को कैसे निकालते हैं? बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि नहीं हम रात में सोएंगे तो दिन में कैसे पढ़ पाएंगे, कैसे हम घंटे 8 घंटे 10 घंटे 5 घंटे 6 घंटे कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए भी हम बेटा आपका एक शॉर्ट फार्मूला लाए हैं। कुछ बच्चों ऐसे हैं जो कहते हैं हमें टाइम नहीं मिलता है, तो हम उनके लिए एक विशेष टाइप का फार्मूला लाए हैं जिससे आप अपनी पढ़ाई को 8 घंटे तक पढ़ सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। पढ़ाई को आप कैसे कर सकते हैं? तो बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो सोते हैं, कम से कम लोग कहते हैं कि नहीं 8 घंटे से नींद अगर कम लेंगे तो क्या होगा, हमें लोग कहते हैं कि 8 घंटे की नींद अगर कम होती है तो डिस्टरबेंस हो जाता है माइंड। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें नींद भी लेनी है और हमें पढ़ाई भी करना है। तो कैसे करना है? बहुत ही शॉर्ट मेथड आपको बता रहे हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति है, कोई भी स्टूडेंट्स है जो 8 घंटे सोता है, तो हम भी कह रहे हैं कि आपको 8 घंटे सोना है। तो कैसे सोएंगे? अब मान लीजिए कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कहते हैं हम सुबह उठ के नहीं पढ़ पाते, तो नो टेंशन, सुबह उठ के आप नहीं पढ़ पाते हैं, उनका भी इसी में हो जाएगा। कैसे? अब मान लीजिए हम ये इधर देर तक पढ़ लेते हैं और सुबह नहीं उठ पाते हैं, तो सुबह नहीं उठ पाते, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम अपना इधर टाइम को और बढ़ाते हुए चलते हैं। अब कैसे चलते हैं? तो 12 बजे से 8 बजे तक हम सोएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मॉर्निंग में 1 घंटा का हमने स्पेस दिया है और स्टार्ट करेंगे पढ़ाई को 9 बजे से और कितने बजे तक, 12 बजे से। तो 9 बजे से 12 बजे तक हम पढ़ेंगे। इसके बाद क्या हुआ, फिर 1 घंटे का स्पेस देंगे और 1 घंटे के बाद हम 1 बजे से और 4 बजे तक अपनी निकालेंगे टाइम 3 घंटे का। फिर 4 बजे के बाद हम 1 घंटे का और स्पेस दे रहे हैं और फिर क्या होगा, 5 बजे से फिर क्या हुआ, 4 से 5 तक 1 घंटा आपको मिल रहा है। फिर 5 बजे से आप कितना खींच लेंगे, 8 बजे तक। क्लियर हो गया? और 8 बजे के बाद फिर 1 घंटा दे रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, 9 बजे से 12 बजे तक। तो ये 9 बजे से 12 बजे तक आपको ये हुआ। अब क्या हुआ, हर इसमें आपको 3-3 घंटे मिल रहे हैं। क्लियर हो गया? अब 3-3 घंटे मिल रहे हैं तो हम ज्यादा नहीं, इसमें हमने कितना निकाल लिया, 2 घंटे, और इसमें हमने निकाल लिया 2 घंटे, और इसमें निकाल लिया 2 घंटे, और इसमें निकाल लिया। तो आपके पास कितने हो गए, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8। तो आपको 8 घंटे मिल रहे हैं। साथ में आपका कंटिन्यू भी नहीं करना है पढ़ाई। अब क्या होगा, इससे आपको 8 घंटे मिल रहे हैं। अब मान लीजिए आप 8 बजे सुबह उठे और 9 बजे से आपने शुरू किया, तो 9 और 3 घंटे आपको मिल रहे हैं। उस 3 घंटे में सिर्फ आपको 2 ही घंटे निकालने हैं, सिर्फ 2 घंटे निकालने हैं। उसके बाद फिर 1 घंटा आपका स्पेस हुआ। 12 बजे के बाद 1 बजे तक आपका स्पेस रहेगा। फिर आप जब 1 से 4 तक पढ़ेंगे, यानी 3 घंटों में आपका कुछ भी जो भी डिस्टरबेंस होगा वो आपका 1 घंटा माइनस हो जाएगा, तब भी आपको 2 घंटे। ऐसे ही आपको इसमें भी 2 घंटे, तो कितने हो गए, आपको 8 घंटे मिल रहे हैं। और ये मेरा दावा है कि अगर आपने 8 घंटे भी निकाल लिए तो 8 घंटे में आपका सिलेबस जो है वो अच्छा सा आपका रिवीजन भी हो जाएगा और सब तैयार भी हो जाएगा, जिससे हम अपने टारगेट को क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहेंगे, आपको हर आपको वो ट्रिक बताएंगे जिससे आप बोर्ड एग्जाम में 90% एग्जाम को क्रैक कर सकेंगे। तो देखते हैं अगला क्या है, आपका प्रीवियस ईयर पेपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये प्रीवियस ईयर पेपर, डू रिवाइज या डू इट। अब क्या किया, अब प्रीवियस ईयर पेपर उठाने से हमारा एक ये डाउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा कि क्या होगा कि कैसे पेपर बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अनसॉल्व्ड पेपर को लेना है और अनसॉल्व्ड पेपर को लेके हमें पीछे के जो हैं लगभग 5-6 साल या 5-6 ईयर्स के जो पीछे आए हुए हैं पेपर, उनको हम देखेंगे और उनको हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, उनको लगाने की कोशिश करेंगे। चाहे बायोलॉजी का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे इंटर हो,
हमें क्या है, पिछले साल जो आए हुए पेपर हैं उन पेपरों को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से हमें क्या होगा, पता चल जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में पेपर कैसा आता है। तो ये सबसे अहम आपके लिए रहेगा, उन बच्चों के लिए भी अहम रहेगा जिन्होंने कुछ अभी ज्यादा नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जब आप कुछ पीछे वाले पेपर को देखेंगे, 5 साल 6 साल पीछे पेपर को सॉल्व करेंगे, तो जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में मदद मिलने वाली है। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जैसे मान लीजिए हम बोर्ड एग्जाम पेपर देने जा रहे हैं, तो बोर्ड एग्जाम में हमें ये पता होना चाहिए कि कितने मेरे ऑब्जेक्टिव होंगे, कितने शॉर्ट होंगे, कितने लॉन्ग होंगे, कितने नंबर के होंगे। ये नहीं है कि हमने कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन कितने नंबर का आने वाला है, तो करेक्टली हम उसको उतना तैयार कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि 1 नंबर वाला क्वेश्चन हम पूरा लॉन्ग में तैयार करते हैं, तब भी दिक्कत होती है। इसलिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी होता है, जिसमें हम जो प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे उससे हम पूरा आंकड़ा लगा लेंगे कि कौन से क्वेश्चन कैसे आते हैं, कितने नंबर के आते हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है, जिससे हम उस तरीके से अपने पेपर को सेट कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? आपको समझ में आया होगा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब सबसे लास्ट पॉइंट आपका आता है डोंट इग्नोर स्कोरिंग सब्जेक्ट, जो आपको सबसे ज्यादा अहम रोल करता है 90%। तो ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं, क्या कहते हैं कि चलो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ को इतना टारगेट करते हैं, इसमें हाईएस्ट नंबर ले आते हैं तो हम लोग के हाईएस्ट नंबर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है बेटा, हमें 90% लाने के लिए हमें हर सब्जेक्ट में हाई लेवल पे जाना होगा और हमें हर पेपर को अच्छे से अच्छे तैयार करना होगा, चाहे वो हिंदी का हो और चाहे वो इंग्लिश का हो। इसलिए क्या है कि डोंट इग्नोर स्कोरिंग सब्जेक्ट। अब हमारे स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या होते हैं? एक तो आपका हिंदी हो गया, क्लियर है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये आपके हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। अगर इसमें हमने 95 यानी 90 के अबव अगर हमने इसमें ले आए तो हमारी पूरी ओवरऑल जो परसेंटेज होगी वो हाई परसेंटेज रहेगी। अगर इसमें हम लो स्कोरिंग में आ गए तो क्या होगा, हमारी स्कोरिंग जो होगी पूरे ओवरऑल पेपर की वो भी डाउन रहेगी। तो इसको हम हाई करने के लिए डोंट इग्नोर, यानी हमें इग्नोर नहीं करना है किस पे, स्कोरिंग जो सब्जेक्ट हैं। तो साथ में हमें हिंदी और इंग्लिश को भी टारगेट करना है कि हमें इसमें अच्छे से अच्छे नंबर 90 के अबव नंबर लाने। अगर आप इसमें 90 के अबव नंबर लाते हैं तो आपकी ओवरऑल परसेंटेज 90 जाएगी या 90 के ऊपर हाई होगी या 90 अबव हो जाएगी। तो ठीक है, क्लियर है, आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपने 15 दिन जो शेष बचे हुए हैं बोर्ड एग्जाम के, अगर आपने इतना कर दिया तो आपकी बेहतरीन परसेंटेज आने वाली है। और फिर एक हम ऐसा भी आपको वीडियो देंगे जिसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे हम पेपर में कॉपियों में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे हल करेंगे जिससे हमारी और अच्छी परसेंटेज आ जाए। हैंड राइटिंग कैसी होनी चाहिए, सबसे पहले हमें किन क्वेश्चनों को करना है, ये भी हम आपको जल्द ही जल्द पेपर से पहले ही वीडियो आपको दे देंगे, जिससे आपको उसमें मदद मिलेगी बोर्ड एग्जाम में। तो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। बाकी अब अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।